नमस्कार, मैं मुंबई क्राइम पे न्यूज़ से संपादक विनोद चौहान बोल रहा हूँ। जनता, आज ये जो मैं बिल्डिंग दिखा रहा हूँ और ये जो मैं सड़क दिखा रहा हूँ, ये सड़क का नाम है मुलुंड गोरेगांव लिंक रोड। इसी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड के लिए ये रोड अभी चौड़ा किया जा रहा है और इसी के रास्ते चौड़ीकरण के नाम पर यहाँ लगभग 600 रूम जो है वो बाधित हुआ है और ये मोस्टली टी वार्ड के अंतर्गत आता है। जनता, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके पीछे का मेरा जो मकसद क्या है वो आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। ये जो मैं बार बार अपने ये पीले वाले कलर से जो उंगली से मैं ये जो बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, इसी बिल्डिंग के वजह से एस वार्ड और टी वार्ड ने मिलकर पूरे रास्ते का मैप इन्होंने इस बिल्डिंग को बचाने के लिए चेंज किया। और ये जो बिल्डिंग के मैप को, इस रास्ते के जो नक्शा को इन्होंने चेंज कर कर जो रास्ते इन्होंने रोड मैप में लाकर इन्होंने जो कोर्ट को पेश किया है या अपने डिपार्टमेंट को पेश किया है, उसमें लगभग ये जो अमन नगर के 600 झोपड़े के आसपास ये पात्र व अपात्र के और उस रोड कटिंग के बीच में आ रहे थे। जनता, ये देखिए, ये जो टी वार्ड के जो अधिकारी है, इन्होंने इस बिल्डिंग को बचाने के लिए और एस वार्ड के अधिकारी इस बिल्डिंग को बचाने के लिए, बड़े बड़े लॉबी के ये बिल्डरों के बिल्डिंग को बचाने के लिए कुछ जगह से इन्होंने अपनी प्लानिंग से वो जगह को उन्होंने यू टर्न लेकर इतनी जगह इन्होंने झोपड़पट्टी की तरफ वो रास्ता इन्होंने यू टर्न वाला रोड बना दिया। और उस रोड को बनाते समय जो जो झोपड़ी उसमें बाधित था, उन सारे झोपड़े को लगभग तोड़कर इन्होंने वहाँ से हटा दिया है। जनता, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ ये जो 600 घर के लोग हैं, ये ऑलरेडी यहाँ उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। ये जो मानव अधिकार का जो इतना डंका पीटता है पूरी दुनिया के अंदर, क्या टी वार्ड के, क्या एस वार्ड के और क्या यहाँ के तमाम बड़े अधिकारियों को ये मानव अधिकार का ये अधिकार वो गरीब जनता के लिए है या नहीं, ये सवाल पैदा होता है। आज इन्होंने ये जो इतने ये जो कि टावरों को बचाने के लिए इन्होंने रोड मैप को चेंज किया है। और हमारे पास एक आरटीआई में जवाब आया हुआ है जिस पे हमने ये सवाल पूछा था कि ये जो बिल्डर को ये जो रोड आपने अलग से बनाने का जो परमिशन दिया है, ये परमिशन आपने किसके तहत दिया है? तो वो हमारे आरटीआई के अंदर ये जवाब आया था कि हमने स्पेशल हमारे ऑर्डर के मुताबिक ही उनको रोड बनाने का ऑर्डर दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए और ये बिल्डिंग को बचाने के लिए आज अमन नगर जैसे स्लम एरिया के ऊपर इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ करते हुए उन 600 लोगों को यहाँ से हटा दिया है। और वो 600 लोग वहाँ अब जहाँ भी ये नए जा रहे, जिनमें पात्र है वो तो अभी जाके कांजूरमार्ग में रह रहे हैं। जो अपात्र है उनका तो समझ लीजिए कि कोई अस्तित्व ही नहीं, वो बेचारे कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि आपके नज़र के सामने और आपके ही डिपार्टमेंट के नीचे इस तरह का कारोबार चल रहा है। यहाँ एक बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र ये टी वार्ड और एस वार्ड मिलकर, ये बीएमसी पूरी डिपार्टमेंट मिलकर ये पूरा खेल चुके हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य बात है, इन्होंने ये रोड मैप जो है ये हाई कोर्ट को भी इन्होंने यही पेश किया। देखिए, हाई कोर्ट वहाँ बैठा रहता, हाई कोर्ट को नक्शा वहाँ के प्लानिंग के बारे में और पब्लिक को जो बाधित होता है उनको वहाँ से हटाने के वहाँ तक का उनका लॉ एंड प्रोसेस चलता है। लेकिन इस बिल्डिंग को बचाने के लिए सारा खेल खेला गया है, ये कितने कम लोगों को पता है। और कोर्ट को भी इन्होंने मिसगाइड किया है। आपने देखा रहेगा कि चुटके एक पिक्चर आई थी वो अक्षय कुमार की, जिसमें कैसे रोड बदलते हैं वो लोग, कैसे मैप बदलते हैं, कहाँ से उनको लेके जाना है। तो उस तरह का ये पूरा ये जो एस वार्ड और टी वार्ड मुलुंड के इन्होंने मिलकर पूरा खेल चुके हैं। 600 घर को इन्होंने यहाँ से हटा दिया है सिर्फ विकास के नाम पर। हम विकास के नाम पर या विकास के प्रोसेस के हम विरोधक नहीं हैं, लेकिन एक बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए, देखिए, ये बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए, उनके बिल्डिंग को बचाने के लिए
ये गरीबों के घर तक ये रास्ता का यू टर्न वाला रास्ता इन्होंने बनाया। लगातार ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से ये लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ बिल्डर लॉबी को बचाने के लिए और बड़े बड़े टावर को खड़ा